हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं किट्टू से वीडियो शूट करवा रही हूँ क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है ना, तो अच्छे से उसका एक पैर टूट गया तो बैलेंस नहीं बन पाता, वो स्टैंड नहीं हो पाता है सही से। तो यहाँ पे मैं मोर्टीन निकाल रही हूँ जलाने के लिए और अभी शाम के बज रहे हैं 7:30। तो बहुत मच्छर हो गया है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल अभी रात भी नहीं हुई है ढंग से और मच्छर का आगमन हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। तो पहले का मॉर्टिन मेरा ला के रखा हुआ था तो इस डिब्बे में ही रख दिया था। अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल मच्छर गायब हो गया था तो मॉर्टिन की तरफ ध्यान नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने उसे एंड करके रख दिया था और अभी फिर से उसे निकालना पड़ा मुझे। क्या हुआ? पता नहीं, मुझे बाबा ने टैग नहीं दिया। क्या? टैग पैसे नहीं दिया। तो आपके पास कितने पैसे हैं, दिखाओ। एक ही है। और आपकी राखी किसने बांधी मैम ने। है? मैम। मैम ने? हाँ। दिखाओ राखी। एक जीवी का और एक मैम। ये देखो किट्टू की राखी। ये किसने बांधा, ये वाला? ये हाँ? मैम ने। और ये जीविका ने। राजा भैया। और टैग पैसे। कितने पैसे? टैग पैसे चाहिए। तो आपके पास 1 रुपया है ना, पहले 1 रुपये की चीज़ खा लो फिर 10 पैसे दूंगी, ठीक है? तो अभी मैं जला रही हूँ मॉर्टिन। मॉर्टिन निकालने के बाद ना मेरे बच्चे का मुंह बना हुआ था। मैंने कहा कैमरा पकड़ रखा है, पता नहीं क्या दिक्कत होगी, मुंह बना के बैठा है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसकी अलग ही पैसों की बात हो रही थी, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ पे मॉर्टिन जला रही हूँ, उसके बाद पूरे घर में इसको रखूँगी, मतलब पापा के कमरे में भी, अपने कमरे में भी। और मुझे ना सिलाई भी करना था तो मशीन के नीचे ना बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया था, मतलब कोने कोने में जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना ना होता हो, मच्छरों के छुपने की जगह होती है वो, तो कोनों कोनों में ना ज़्यादा ही मच्छर हो गया था। तो अभी मैं जा रही हूँ मशीन के पास रखने, मुझे थोड़ा काम भी करना है। और इसका ना स्टैंड खो गया है, तो ये मेरा स्टैंड, मतलब मेरा बनाया हुआ स्टैंड है, ग्लास में ऐसे करके रख देती हूँ। स्टैंड खो गया, एक डिब्बे में एक ही स्टैंड तो आता है, तो खो गया है। तो अभी मैं काम कर रही थी तो यहाँ मशीन के नीचे ना बहुत सारे मच्छर हो रहे थे, पैरों में बिल्कुल काट के ना बिल्कुल परेशान कर रखा था। टिन लगाने के बाद फिर मैं किट्टू को खाना खिलाने लगी। और इसको देखो, खाना खाने के टाइम पे ना इसकी इतनी नौटंकियाँ रहती हैं ना, ये 7-7:30 बजे बिल्कुल सो जाता है। ट्यूशन से आएगा, होमवर्क भी नहीं करेगा और सो जाएगा। तो इसलिए मैंने सारा काम छोड़ के ना पहले बच्चे को खाना खिलाया। तो सुबह मैंने किट्टू के लिए बनाया था मीठा दलिया दूध में, तो इसे खिचड़ी खाना था, पर ये खीर को भी खिचड़ी ही बोलता है। खाना वाना खिलाने के बाद मैंने इसे होमवर्क करने के लिए बिठाया क्योंकि इसे नींद नहीं आ रही थी। तो यहाँ देखो अभी हो रहे हैं, टाइम बज रहा है 8:05 हो गए और ये होमवर्क कर रहा है किट्टू। यहाँ मैं रात के टाइम ना खिड़कियाँ खोल देती हूँ क्योंकि बहुत हुमस हो रही थी, तो खिड़की गेट सब खोल देती हूँ। और रात के खाना में मैं बना रही थी आलू प्याज की भुजिया। तो मुझे ना आलू प्याज की भुजिया बहुत पसंद है। इसमें ना जितना आलू डाला है ना मैंने, उससे ज़्यादा कई गुना प्याज डाला है। नहीं तो आलू प्याज की भुजिया में ना प्याज थोड़ा कम होता है, पर मैंने दोनों को इक्वल इक्वल रखा। बैठ के लिखो, बैठ के, लेट के नहीं पढ़ाई करते हैं। बड़ी जल्दी थक जाते हो आप। नहीं, बैठ के पढ़ाई करते हैं, बैठो जल्दी। और यहाँ पे किट्टू का होमवर्क भी हो गया था और मेरा खाना भी बन गया था। मैंने सब्ज़ी बना ली थी, रोटी नहीं बनाई थी। रोटी जब भी बनाऊँगी जब किट्टू के पापा आ जाएंगे, क्योंकि पापा को भी मैंने पूछा कि खाना खाओगे आप, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब वो आएगा जब भी खाऊँगा। तो इसलिए मैंने बनाई भी नहीं, आटा गूँध के मैंने रख दिया है, बस वो आएँगे और फटाफट रोटियाँ बना दूँगी। और आजकल इतनी तबीयत ख़राब हो रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा घर में क्या हो गया है। पापा की तबीयत, मेरी तबीयत, हम दोनों ना सास ससुर और बहू एक बराबर चल रहे हैं। उनकी भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी ख़राब है। मैं तो पिछले 2 महीने से इतना परेशान हूँ ना, डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के हार गई हूँ। अब तो बस इतना ऐसी उम्मीद है कि भगवान जी मुझे उठा लो, बस अपने पास बुला लो। मैं परेशान हो गई हूँ धरती पे रह रह के। या तो फिर अगर धरती पे छोड़े ही हो ना तो सुखी संपन्न छोड़ो, परेशानियाँ ना दो, क्योंकि मुझ पे अपना दर्द नहीं बर्दाश्त होता है। इतना परेशान हो गया ना दवाई खा खा के कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को।
और उसके बाद ये अगले दिन के शाम की वीडियोस है। तो हम लोग जा रहे थे रक्षाबंधन की शॉपिंग करने। अब देखो घर में चाहे कितनी परेशानियां हो, त्यौहार तो देखना ही पड़ता है ना। तो ये है हमारे यहाँ का मार्केट, जो कि रक्षाबंधन हो या दिवाली हो, बस 2 ही त्यौहार पे इतने अच्छे से सजता है, नहीं तो कोई भी त्यौहार मुझे मज़ा नहीं आता शहर में। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने दोनों बच्चों के लिए कपड़े लेने, किट्टू के लिए और जानवी के लिए। तो जानवी मैं बता दूँ मेरे नंद की लड़की, मतलब भांजी मेरी, तो मुझे उससे बहुत प्यार है और मैं उसके लिए कपड़े लेने आई थी। पर उसको ये अच्छा नहीं लगा। उसको मैंने वीडियो कॉल पे दिखाया तो उसको अच्छा नहीं लगा। फिर हम और कुछ देखने चले गए, पर मार्केट में इतना भीड़ था ना। और ये हमारे यहाँ ना मंगल बाज़ार भी लगता है और संडे बाज़ार भी लगता है। तो सोमवार की राखी थी तो हम लोग संडे बाज़ार गए थे। तो इतना भीड़ था कि क्या बताऊँ। फिर शॉपिंग वगैरह करके फटाफट हम लोग निकले, क्योंकि घर पे नंद आई हुई थी। हम लोग बाज़ार में थे और ननद जी आ गई थी घर पे, तो उन्होंने फ़ोन किया। फिर हम फटाफट, ज़्यादा कुछ लिए नहीं, और इस थैले में सिर्फ ननद जी को देने वाला ही सामान है और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जल्दी जल्दी बाज़ार करके बस निकल गए। और मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, और अभी भी मैं तबीयत ख़राब में ही वॉइस